का दर्शक हैं प्रमोद मोदी और इन्होंने अडानी ग्रीन पर जो है वो राय जाननी चाहिए। एक बार बाइंग प्राइस मैं किरण जी बता दूं, 1223 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अडानी ग्रीन 1223 की खरीद के हिसाब से कैसा लग रहा है आपको? अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी वीक हो चुकी है, काफी ऊपर के भाव के स्टॉक इनके पास पड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ तो इनको स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो 890 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड रखें। ऊपर में कोई भी आपको चांस मिलता है 1100-1200 के आसपास तो एक बार निकलने की राह देखिए, या तो फिर अपना स्टॉप लॉस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड करना। एज ऑफ नाउ 880 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए और इंतजार करिए, 1100-1200 तक का उछाल अगर आए तो वहां से निकल जाएं। बढ़ते हैं आगे, रविंद्र शर्मा का सवाल लेते हैं। एनएमडीसी पर राय जानना चाहते हैं और 65 रुपए की इनकी खरीदारी है। किरण जी, पूरे अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो लगातार दबाव हम देख पा रहे हैं, बताइए क्या राय बन रही है आपकी? ओवरऑल जैसे आपने बताया कि ये पूरा जो सेक्टर है वो काफी एक वीकनेस के अंदर या तो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। रीजन भी हम देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर चल रहा है। अगर टैरिफ वॉर एस्केलेट होता है तो मेटल्स के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकता है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको एक स्टॉप लॉस 60 का होल्ड रखना चाहिए। अगर 60 का लेवल ब्रेक होता है तो मंथली एंड वीकली के ऊपर भी एक बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते स्टॉक काफी नीचे जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ 60 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। चलिए फटाफट से कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं और राजेश जायसवाल का सवाल लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर राय जानना चाहते हैं। 245 की इनकी अब बाइंग है, फिलहाल हल्के नुकसान में है, मात्र 60 शेयर इनके पास हैं। बताएं, रिटेलर्स की पसंद रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन करेक्शन का शिकार ये भी स्टॉक हुआ है। किरण जी, तो बताइए क्या रणनीति लेकर आगे चला जाए? तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम पीएसयू बैंक की है तो बैंकिंग सेक्टर की देख रहे हैं काफी अच्छे एक पड़ाव के ऊपर है। तो मुझे तो लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। नो डाउट पीएसयू बैंक्स ने एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, तो देयर विल बी द सिलेक्टिव बैंक्स व्हिच गोइंग टू बी परफॉर्म। सो एंड वी प्रीफर के बैंक ऑफ बड़ौदा कैन बी वन ऑफ देम। रीजन बीइंग मंथली वीकली सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो आप लॉन्ग टर्म के नजरिया से अगर आप कोई बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बैंक ऑफ बड़ौदा ध्यान में रख सकते हो। और जो दर्शक ने सवाल पूछा है वो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। मेरे हिसाब से 200 रुपीज का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर भी 260 तक जाने की गुंजाइश हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बने रहने की सलाह, और जो नई खरीदारी का मौका देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ मौके बनते नजर आ रहे हैं। मोहित का सवाल लेते हैं। दीपक फर्टिलाइजर पे राय जानना चाहते हैं। 1225 रुपए, एक बार फिर बता दूं, 1225 की इनकी बाइंग है। 70 शेयर किरण जी इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। तो दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी अपस्विंग हम देख रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देने के आधार पे है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। अगेन नए दर्शक जो देख रहे हैं उनको अगर बाई करना है तो भी दीपक फर्टिलाइजर में आप लॉन्ग कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, तो ये है राय, और इतने ही सवालों को आज हम शो में शामिल कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस गिरावट वाले पूरे बाजार में भी देखिए किरण जी ने आपको भर भर के कमाई के मौके बताए। और फिलहाल एक और कमाई का मौका उनसे जान लेते हैं।